गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे हमने पिछले चैप्टर में कक्षा 10th का पढ़ा था, न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो होता है इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे अब आपके सामने। जैसे वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पिछले हमने उसमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। The food material is taken in during this process. Nutrition is used cell to provide energy for various life process. आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस में जो फूड था हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल तक वो गया था। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता लगेगी? उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। Diverse organism due to in the different way and some use oxygen to break down glucose। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, मेनली जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो हम फूड फॉर्म में लेते हैं उसका कम्प्लीटली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या बनती है, CO2 एंड वाटर रिलीज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल केसेस। फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एंड 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पायरुवेट के बनते हैं। इन दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये जो प्रोसेस होती है मेनली कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। पायरेट में भी कन्वर्ट इनटू इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पायरेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल, और किस में, CO2 में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट। और ये जो मेनली जिसमें पायरेट जो होता है इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस मेनली किसके थ्रू होती है, ईस्ट के थ्रू होती है। जब फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होती है जब होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन पायरुवेट यूजिंग। यदि पायरुवेट का ब्रेक डाउन जो होता है मेनली O2 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसी को हम बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, इन प्रोसेस ब्रेक डाउन अप टू 3 CO2 पायरुवेट मॉलिक्यूल। इसमें भी क्या होता है, 3 CO2 के पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं एंड 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल से बनते हैं एंड गिव 2 मॉलिक्यूल CO2 द प्रोडक्ट वाटर। इसमें जो बनता है मेनली प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर बनता है। सिंस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, एयर की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो प्रोसेस होती है मेनली एरोबिक प्रोसेस इज द लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस, है ना, इन आवर मसल सेल। अब मैं आपको सामने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट है, ग्लूकोज है, हमने फूड फॉर्म में लिया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस होती है। सबसे पहले पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल से का एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यदि इस पायरुवेट का अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में यदि ब्रेक डाउन होता है ईस्ट के अंदर, तो इथेनॉल और CO2 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इन आवर मसल सेल, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, 2 and 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। फिर है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फ्लो चार्ट से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है ATP फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है, ATP। ATP फुल फॉर्म है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो ATP होती है वो क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है। एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन यूज्ड टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP। ठीक है,
ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एडीपी, डाईफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल से ऐड हो जाता है, इसमें एनर्जी फॉर्म प्रोड्यूस हो जाती है, एडीपी से हो जाएगा आपका एटीपी हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो होती है मेनली कौन सी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रेस्पिरेशन होती है। तो हमने लाइव प्रोसेस का ये जब टॉपिक पढ़ा रेस्पिरेशन, उसके बाद में ह्यूमन बीइंग की यदि हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। तो यहीं से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है मेनली किसके ऊपर डिपेंड होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट द सफिशिएंट इनटेक ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन को क्या करता है, इनटेक करता है। एंड प्लांट क्या करते हैं, हाउ इन दैट प्लांट टेक गैस एक्शन इन द स्टोमेटा। प्लांट के अंदर भी प्रोसेस होती है जो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर द ऑल सेल कॉन्टेक्ट विद एयर एंड CO2 एंड O2 आर एक्शन बाय द डिफ्यूजन एयर। जो O2 और CO2 का जो एक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल के अंदर मेनली होता है, ठीक है। एंड अवे फ्रॉम देयर them into the air, the direction of diffusion depend upon the environmental condition and requirement for the plant at night when the no photosynthesis occurring CO2, ठीक है। जब CO2 की प्रोसेस नहीं होती है उस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो CO2 रिलीज करते हैं। एनिमल के अंदर यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं इन्वायरमेंट में, गेटिंग टू रीड एंड CO2 मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर बात की जाए तो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है जिसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। वाटर, जिसमें वाटर की नीड की ज़रूरत होती है, एंड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर होता है। अमाउंट टू डिजोल्व ऑक्सीजन द फैली कंपाउंड। इस प्रकार से एक डायग्राम में आपके सामने रेस्पिरेशन का रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है, ठीक है। इसमें यहाँ से जो होता है नेजल पासेज होती है, ये माउथ कैविटी होती है, और ये फेरिंग्स होता है यहाँ पर, और ये लैरिंग्स होता है। नेजल पासेज से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, जो फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया से होते हुए कहाँ पर जाती है, O2, ये हमारे लंग्स को जाती है। लंग्स जो होता है प्रॉपरली रीफ से कवर्ड होता है, ठीक है, ये लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है, एक ब्रांचेस स्ट्रक्चर होती है जिनको हम मेनली बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई छोटी छोटी ब्रांच निकली होती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और ये अल्वोलर सैक होते हैं, ठीक है, एल्वोलर सैक होते हैं। ये एल्वोलर सैक के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, या एल्वोलर सैक। इसी में क्या होता है, इसी को एल्वोलाई होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पर O2 CO2 का एक्शन होता है, ठीक है। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, लंग्स होता है, रिब्स के थ्रू होता है, ये हमारा डायफ्राम होता है। इस तरीके से ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है। यहाँ से फिर क्या होता है, एल्वोलाई से CO2 जो सॉरी ऑक्सीजन जो होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स के अंदर उसके सेल्स तक जाती है बॉडी का। सेल्स में वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिससे CO2 रिलीज होती है। CO2 वापस से यहाँ एल्वोलाई से होते हुए यहाँ ट्रेकिया, रिंग्स कार्टिलेज, ट्रेकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स और नेजल पासेज से होती हुई बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे हाउ इज ऑक्सीजन एंड CO2 आर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग, हाउ आर द लंग्स डाइजेस्ट एंड डेजिग्नेट इन ह्यूमन बीइंग्स द मैक्सिमाइज एरिया फॉर द एक्सचेंज गैसेस, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।